गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि सब आपको क्लियर दिख रहा हो। मैंने इसके पहले पैसिव वॉइस पे 2 वीडियो डाले थे जिसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो इसमें मैं सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस आपको बताऊंगा। देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस के 2 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, मीन्स सॉरी, एक्टिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर होता है और पैसिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे कि एक्टिव वॉइस का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो उसमें ऑब्वियसली सब्जेक्ट शुरुआत में आएगा, बिकॉज दिस इज द एक्टिव वॉइस, तो सब्जेक्ट ऑब्वियसली शुरुआत में ही आता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में विल या फिर शॉल आएगा। ठीक है, उसके बाद में वी वन आएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, नहीं आ सकता है, कुछ ना कुछ रहेगा ना रिमेनिंग वर्ड्स में, शायद उसमें एडवर्ब आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, कॉम्प्लीमेंट आ जाए, कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो ये है कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस ऑफ सॉरी एक्टिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस का। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अब अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस अगर करना है, ठीक है, तो इस शुरुआत में ऑब्वियसली पैसिव वॉइस में शुरुआत में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में विल बी या फिर शॉल बी, दोनों में से कुछ एक आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली हम आई और अगर वी हो, एक सेकंड। हाँ, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली अगर आई या फिर वी एज अ सब्जेक्ट हम कंसीडर करें तो शॉल का यूज होता है, अदरवाइज विल का यूज होता है। ठीक है, ये शायद मैं टेंसेस की वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद में आएगा वी थ्री और उसके बाद में आएगा बाय सब्जेक्ट। ठीक है, आपको कोई भी स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का है कि नहीं है, ये अगर देखना हो तो आपको इतनी चीज दिखनी पड़ती है। ठीक है, वर्ब और वर्ब के पहले क्या आया है। ठीक है, वर्ब के पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और उसके पहले एमिजार आया है, माने कि एमिजार प्लस वी थ्री, तो ऑब्वियसली वो पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। वॉज वेयर प्लस वी थ्री आया है तो वो पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस होगा। ठीक है, और विल बी या फिर शॉल बी प्लस वी थ्री अगर आया है तो वो होगा पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, यही चीज आपको देखनी पड़ती है पैसिव वॉइस के लिए। उसके बाद में ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है वो ऑब्वियसली पैसिव वॉइस का है। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ एक्टिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, तो उसमें होगा जैसे कि लेट सपोज आई शॉल बीट यू। ठीक है, आई शॉल बीट यू, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, राइट, शॉल प्लस वी वन। अब अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस करना है तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है वो है यू। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे बिट को हुम से आई शैल बिट हुम, तो आंसर में मुझे क्या मिलेगा, यू, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली व्हाट से क्वेश्चनिंग करने पे यहाँ पे कोई आंसर नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हुम से क्वेश्चनिंग करूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है, और वो जो आंसर है वो कहीं ना कहीं यू है। ठीक है, तो यू ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यू ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे यू आएगा शुरुआत में। अब आपको ना यहाँ पे जो यू मतलब ये जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, राइट, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको विल या फिर शॉल में से चूज करना है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे मैंने शॉल लिया है तो यहाँ पे भी शॉल आएगा, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे यू है, देखिए यहाँ पे शॉल क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे आया था। यहाँ पे यू के बाद में क्या आएगा, विल। क्यों, क्योंकि यू विल के साथ में एग्री करता है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शायद आपको थोड़ा बहुत पता हो। तो यू विल, उसके बाद में आएगा बी। ठीक है, यू विल बी, है ना, ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू विल बी। अब उसके बाद में नीड किसकी, अपने को नीड है वर्ब के थर्ड फॉर्म की। अब आपको पता होगा बीट बीट बीटर होता है ना, V1 V2 और V3 अगर आपको चाहिए तो जैसे ये बीट हो गया, उसके बाद में ये V1 और V2 सेम ही होता है और V3 होता है बीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म की नीड है यहाँ पे अपने को, तो यहाँ पे आएगा बीटर, यू विल बी बीटन। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा बाय ऑब्जेक्ट, है ना, हाँ सॉरी बाय सब्जेक्ट। तो बाय सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, तो आई का क्या बनेगा, मी, है ना। सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव केस चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई है तो यहाँ पे क्या आएगा, मी, तो यू विल बी बीटन बाय मी। ठीक है, जस्ट जस्ट एक सेकंड दीजिए मुझे। तो यू विल बी बीटन बाय मी, ये हो गया पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए
अमित, लेट सपोज अमित एज ए सब्जेक्ट हम कंसिडर करेंगे। अमित विल कीप बुक्स, है ना। सिंपल सा मैंने सेंटेंस लिया है, अमित विल कीप, सॉरी अमित विल कीप बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे है सिंपल फ्यूचर टेंस और उसका एक्टिव वॉइस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमित आया है, अमित यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, मैंने सब्जेक्ट शुरुआत में आया, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस तो है, लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अमित विल कीप व्हाट, बुक्स, तो बुक्स यहाँ पे क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। और ये बुक्स यहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर लेट सपोज यहाँ पे मी होता तो मी का आई बनता, लेकिन बुक्स का बुक्स ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बुक सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम ही होगा, ठीक है। तो बुक्स यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद में ऑब्वियसली बुक्स के साथ में विल आएगा, तो बुक्स विल बी। V3 कीप, केप्ट केप्ट होता है, ठीक है। कीप होगा V1, केप्ट होगा V2 और केप्ट ही होगा V3, तो यहाँ पे क्या आएगा, बुक्स विल बी केप्ट। उसके बाद में आएगा बाय, और बाय सब्जेक्ट, तो बाय अमित। अब अमित का अमित ही रहेगा, अमित का ये कैपिटल रहेगा, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है कहीं ना कहीं कैपिटल होता है, ठीक है। तो ये हो गया पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल, सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है। ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये वाला, और ये हो गया उसका आंसर जो कि आ गया पैसिव वॉइस। अब कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है, ये तो मैंने एक्टिव टू पैसिव किया, कई बार पैसिव टू एक्टिव भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अस, इसका अपने को अगर मान लीजिए एक्टिव करना है, ठीक है, ये तो पैसिव है ऑब्वियसली, विल बी प्लस पेड, सॉरी प्लेड, विल बी प्लस प्लेड, तो ये तो पैसिव वॉइस बनेगा सिंपल फ्यूचर टेंस का, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे होता तो प्लेड की जगह पे प्लेइंग होता तो फिर विल, तो अगर मैं इतना ही स्ट्रक्चर, मतलब अगर ऐसा ही मैं लिखूं सिर्फ ना, कंफ्यूज मत होना, अगर इतना ही अगर मैं लिखता तो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता, ठीक है। विल बी के बाद में अगर V4 आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और विल बी के बाद में अगर V3 आ जाए, माने वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो कहीं ना कहीं होता है वो, क्या बोल सकते हैं, पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आया और उन्होंने बोला कि आपको इसका क्या करना है, एक्टिव वॉइस करना है, तो एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे, शुरुआत में क्या आएगा एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली अस, लेकिन अस तो ऑब्जेक्टिव केस है, उसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी, ठीक है, वी का अस होता है, तो अस का क्या होगा, वी, ठीक है। तो वी यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट कंसीडर होगा, वी के बाद में ऑब्वियसली शॉल आता है, ठीक है, तो यहाँ पे वी शॉल होगा। उसके बाद में क्या होगा, बी, वी शॉल बी, वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म, है ना, और ईडी लगे हुए वर्ब की V2 और V3 सेम होता है ना। अगर किसी वर्ब का V2 अगर ईडी लग के हुआ है तो उसका V3 भी ईडी लग के ही होगा, माने प्ले, प्लेड, तो प्लेड ही होगा। माने कहने का मतलब यह है कि अगर ये V1 है, V2 है, V3 है, तो यहाँ पे प्ले आएगा, यहाँ पे फिर प्लेड अगर आया है तो यहाँ पे भी प्लेड ही आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ईडी लगे हुए वर्ड का V2 और V3 सेम होता है और इनको रेगुलर वर्ब्स हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे और वैसे भी ये V3 है, और अपने को नीड किसके, आई एम सॉरी, एक सेकंड मैं गलती कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। अपने को यहाँ पे बी नहीं आएगा ना, अपने को एक्टिव टू सॉरी पैसिव टू एक्टिव करना है, ठीक है, पैसिव टू एक्टिव करना है, तो यहाँ पे बी आएगा, फिर शॉल आएगा, उसके बाद में V1 की नीड है ना, सॉरी, उसके बाद में V1 की नीड है, तो V1 क्या होगा, प्लेड का प्ले, ठीक है, प्लेड का क्या होगा, प्ले, वी शॉल प्ले, V1 आएगा यहाँ पे। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा इसमें क्रिकेट, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, क्रिकेट, ठीक है। एक्चुअली मैं पैसिव वॉइस समझा रहा था तो मेरे दिमाग में पैसिव वॉइस ही चल रहा था, अपने को पैसिव टू एक्टिव चाहिए ना यहाँ पे, तो ये तो पैसिव वॉइस है और ये मैंने यहाँ का इसका क्या बना दिया, एक्टिव, तो यहाँ पे वी आया, वी के बाद में क्या आएगा, शॉल, और उसके बाद में V1, तो प्लेड का V1 क्या होगा, प्ले, और उसका ऑब्जेक्ट क्या आएगा, क्रिकेट, ठीक है, तो वी शॉल प्ले क्रिकेट, ये हो गया पैसिव टू एक्टिव। तो जब चेंज द वॉइस बोलते हैं तो आइदर पैसिव टू एक्टिव या फिर एक्टिव टू पैसिव, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझा हो, अगर नहीं समझा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी कोचिंग ज्वाइन करनी है किसी भी तरीके से तो यू कैन कॉन्टेक्ट दिस नंबर एंड और आइदर और यू कैन कमेंट ऑल्सो, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।